हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो दोस्तों देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2.05 इंटू 2.05 माइनस के 3.23 गुणा 3.23 बटे में 2.05 प्लस के 3.23। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो सिंपली दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, देखो आपको बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ऊपर जो संख्या आपको दे रखे हैं, सिंपली क्या करना है, उन्हें एक बार आपस में जोड़ना है और एक बार उन्हें घटाना है। कैसे? देखो 2.05 में एक बार आपको जोड़ना है 3.23 को, ठीक है, और एक बार आपको घटाना है 2.05 में से किसे, 3.23 को। और देखो नीचे आपको क्या दे रखा है, 2.05 में जोड़ कर दे रखा है 3.23। तो देखो ये वाला ग्रुप जो है ये इसके समान है, तो क्या होगा, ये एक बार इसमें भाग करेगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा, 2.05 में से क्या घटाना है आपको, 3.23 को। तो देखो इसका क्या बचेगा, माइनस में 13 में से 5 घटाए 8, ठीक है। यहाँ का बचा 1, ठीक है। यहाँ का बचा आपके पास, यहाँ बचा 2 या सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस के 1.18, जो कि आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एक तो ट्रिक से है जो आप सेकंडों में निकाल सकते हो, और दूसरा आपका बेसिक मेथड है। इसमें आपको दोनों ही बताऊंगा जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। तो देखो आपको दे रखा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो एवरेज कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 25। तो देखो आपको 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि जो 25 है ये आपके बीच की संख्या होगी, मीडियम संख्या होगी। तो आपको 2 कदम पीछे की तरफ जाना है और 2 कदम आगे की तरफ जाना है। अगर आप पीछे को जाओगे तो आपको छोटी संख्याएं मिलेंगी, अगर आप आगे को जाओगे तो आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, 25 में से 2 घटाए तो क्या बचा 23, और 23 में से 2 घटाएंगे तो 21, ठीक है। और अब 2 कदम आगे चलेंगे तो क्या होगा, 25 और 2 27, और 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29। तो आपकी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 21 होगी, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 29। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी 21 होगी दोस्तों, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तो था मेथड आपका ट्रिक से। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से जाओगे तो देखो बेसिक से कैसे करना होगा। मान के चलिए जो विषम संख्याएं होती हैं वो हमारी पहली संख्या x+2 है, ठीक है। अगली संख्या क्या है हमारी, x+4 है, और उससे अगली संख्या है आपकी x+6 प्लस, अगली संख्या होगी x+8, और उससे अगली संख्या जो पांचवी है वो होगी आपकी x+10, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि औसत 25 है, तो देखो औसत में जब उनकी संख्या से गुना करते हैं तो हमारा योग निकल के आता है। तो देखो 25 में क्या करूँगा, 5 से, क्योंकि 5 संख्या का औसत आपको 25 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x कितनी जगह है, 5 जगह, तो x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस के, और देखो संख्या को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 6, और 6 12, और 8 20, और 10 कितने हो गए, 30, ठीक है। अब सिंपली क्या करोगे, इस 30 को आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। और 25 में गुना 5 का करेंगे तो हो जाएगा 125, ठीक है। तो देखो 5x बराबर 125 में से जब 30 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 में से 0 घटाया 5, 12 में से 3 घटाया 9, ठीक है। तो 5 का भाग जब 95 में देंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका, 19 आएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो देखो छोटी संख्या के लिए आप क्या करोगे, पहली संख्या क्या मानी हमने, x+2, तो 19 में आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे तो 21 जो होगा वो आपकी छोटी संख्या होगी, जो कि क्या आपका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों ही मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह राशि स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक तरफ लिखना आपको समय, ठीक है, जो वर्षों में आएगा, और एक तरफ लिखना आपको गुना, कि कितना गुना वह राशि हो रही है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 3 गुना। तो देखो सबसे पहले ट्रिक जो है इसकी, क्वेश्चन करने की जो ट्रिक है वो ये है कि इसकी जो घात है, 3 की घात कितनी है, 1 है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 81 गुना,
तो अगर आप 81 को देखोगे तो 81 को हम 3 की घात में लिखें तो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 के रूप में। ठीक है, अब देखो पावर जितना गुना हो रही होगी उतना ही गुना क्या करेंगे हम, समय को करेंगे। तो देखो पावर 1 का कितना गुना है, 4 गुना। तो देखो समय को भी अगर हम 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 का 4 गुना 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 81 गुना हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको करना क्या है, देखो आपको हाइट दे रखी है, जो बेलन है कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है, क्या वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2πr/h। ठीक है, ये होता है। तो देखो आपको करना क्या है, वक्र पृष्ठ दे रखा आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है आपको 22/7 इंटू क्या करेंगे, रेडियस देखो हमें निकालना है, क्योंकि हमारा जो व्यास होता है वो होता है हमारा रेडियस का 2 गुना। तो क्या करेंगे हम, रेडियस को यूँ ही रखेंगे और हाइट क्या करेंगे, हाइट के जगह पर रखेंगे हम 14 को। तो देखो 7 से मैंने भाग दिया इसमें, तो ये कटा 2 बार। ठीक है, और देखो इसमें भाग देंगे हम तो 22 दूनी 44, 44 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। यानी कि दोस्तों 2r बराबर कितना आएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर। तो देखो सीधा सा आपका आंसर आ चुका है। जो हमारा व्यास होता है वो होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास क्या होगा दोस्तों, हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 24,300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल का एक पूर्ण घन संख्या आए। दोस्तों आपको क्या करना है कि 2,43,000 जो आपको संख्या दे रखी है, इसमें बोला है कि किस संख्या से भाग दें कि संख्या का भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक 27 है और क्या आपका 1 है और 3 है और 9 है। तो इसमें बोला है लघुत्तम यानी कि छोटी संख्या। तो देखो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 9 से इसमें भाग देंगे। तो देखो मुझे 9 ही एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें अगर भाग देने पर हमारे एक पूर्ण क्यूब बनेगा। कैसे, तो देखो 9 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 9 एकम 9 दूनी 18, बचा कितना 6, यानी कि 9 सत्ते 63, यानी कि दोस्तों ये कटा 27,000 बार। तो दोस्तों जो 27,000 होता है ये आपका होता है 30 का क्यूब। तो 30 का क्यूब बराबर क्या होता है, हमारा 27,000 होता है। तो ये क्या बनेगा, एक पूर्ण घन बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। 9 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पी ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात 80,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया और 4 महीने पश्चात 1 लाख रुपये की निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया। तो 2 वर्ष के अंत में पी क्यू तथा आर के लाभ का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक पी है, एक क्यूब है और एक आपका आर। ठीक है, तो देखो पी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है 60,000। ठीक है, 60,000 निवेश कर रहा है और क्यू जो है आपका कर रहा है 80,000 रुपये निवेश। ठीक है, और जो आर है वो करता है आपका 1 लाख रुपये। और देखो ये कितने कितने समय के लिए करती हैं कि पी करता है देखो पूरे 24 महीने के लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने हो गए 24 महीने। ठीक है, 24 महीने के लिए क्या क्यू ने क्या किया, इससे 4 महीने पश्चात, यानी कि 4 महीने बाद का मतलब है कि 24 में से 4 कम करेंगे तो हो जाएगा 20 महीने। और आर जो करता है वो क्यू के भी 4 महीने बाद, यानी कि 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 महीने के लिए आर इन्वेस्ट करता है। तो देखो जब भी इनके प्रॉफिट का आपको रेशियो निकालना हो तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका अनुपात ऊपर ही लोगे। तो देखो 4 जीरो सब जगह है, तो 4 जीरो को हम क्या करेंगे, सब जगह कट करेंगे। ठीक है, 4 जीरो सब जगह कट गए। अब सिंपल आप क्या करोगे, 2 का भाग हम इसमें देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 2 तिये 6। अब देखो आपको क्या करना है, इनका आपस में गुना। तो 24 तिये कितने हो गए 72। ठीक है, और 20 चौके कितने हो गए 80, और यहाँ 16 पंजे कितने हो गए 80। अब देखो इनका अनुपात और लेंगे तो ये कटना है सब 8 से। तो 8 निम कितने हो गए 72 और 8 दाम 80 और 8 दाम कितने हो गए 80। तो उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात जो होगा दोस्तों वो क्या होगा 9:10:10, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर कोई कार दौड़े तो वह
4 घंटे में एक नियत दूरी तय करती थी है, तो 1.5 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। दोस्तों देखो, डायरेक्ट स्पीड यानी कि निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो पहली स्पीड और टाइम दे रखा है उसका करोगे आप गुना। तो देखो पहली स्पीड कितनी है 40 की, और कितना समय ले रहा है 4 घंटे। और देखो ये इसी दूरी को देखो जब हम स्पीड में टाइम से गुना करते हैं तो हमारी निकल के आती है डिस्टेंस। तो ये क्या हमारी डिस्टेंस निकल आई। अब इस डिस्टेंस को हमें कितने घंटे में तय करना है, 1.5 घंटे में। तो भाग करेंगे 1.5 से। तो देखो इस पॉइंट से क्या हुआ, ऊपर एक जीरो बढ़ गई, ठीक है। 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40। तो ऊपर कितना होगा आपका 4 अट्ठे 32 यानी कि 320। तो 320 में जब 3 से भाग करोगे तो आपकी स्पीड क्या आएगी, देखो 3 धाम 30, बचा कितना आपके पास 20 बचा, यानी कि ये बचा 2। तो देखो ना जाने की 0, सॉरी 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 होगा, और 3 छिक्के 18 यानी कि 110 मतलब 106.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी दोस्तों, वो आपकी स्पीड होगी, जो नई वाली स्पीड होगी, ठीक है। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, संख्याओं की संभावित जोड़ी है। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि संख्याओं का संभावित मान हो सकता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा उसके सहभाज्य गुणनखंड जो आपकी संख्याएं हैं पहली इंटू दूसरी, ठीक है। जब हम एचसीएफ का गुना पहली संख्या में करते हैं तो हमारी जो पहला खंड होता है उसमें गुना करते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा खंड ए है और ये हमारा बी है। तो अगर आप एचसीएफ का गुना पहले खंड में करेंगे तो आपकी पहली संख्या आएगी, और वहीं आप एचसीएफ का गुना दूसरे खंड में करते हैं तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखो आपको क्या रखा है, इन दोनों गुणनखंडों का क्या, इन खंडों का गुणनफल कितना 2160, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है कि महत्तम समापवर्तक कितना है आपका, वो है 12। तो देखो सिंपली क्या करोगे आप, इसमें 12 से पहले भाग करोगे, ठीक है। तो देखो 12 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, ये कटा आपका बार 12 एकम 12, बचा कितना 9, 12 अट्ठे 96 यानी कि 180, ठीक है। अब देखो 180 के आपके ऐसे कितने खंड बन सकती हैं जो आपके संभावित हो, यानी कि सहभाज्य कोणखंड हो। तो देखो 180 के जब आप क्या करोगे फैक्टर करोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 नी 18, ठीक है 90 होगा। और देखो इसे और काटा मैंने तो ये कितनी बार कटा, ये कटा 5, 3 से काटा 3 से कटा 30 बार, ठीक है। और 3 से फिर काटा तो ये कटा 10 बार, ठीक है। और देखो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। क्वेश्चन में बोला है कि इसके इतने ऐसे खंड कितने बन सकती हैं जो आपस में क्या हो, सह अभाज्य संख्याओं के खंड बने हों। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 तिये 6, 6 तिये 18, ठीक है। 18 और 10 का लेंगे तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखो आपकी संख्या कौन सी होगी, 3 तिये 9, एक तो ये होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो देखो एक जोड़ा बनेगा आपका 20,9 का, ठीक है। एक बनेगा 20,9 का क्योंकि ये आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। और देखो दूसरा और देखते हैं, तो देखो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36,5। तो दूसरा बनेगा आपका 36,5 का। तो यही दो जो है आपके दोस्तों, दो संभावित जोड़ी बनेगी जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो 2 इसका आपका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई। हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम हो गई। कंपनी ने यदि वर्ष 2019 में 60,000 यूनिट बेची तो 2021 में कितनी यूनिट बेची गई। तो 2019 की आपको जो दे रखे यूनिट कितनी 6,000। तो देखो 6,000 में आपको करना क्या है कि इसमें पूछा है 2021 में कितनी यूनिट बेची गई। तो देखो 2021 के लिए आप क्या करोगे कि इसमें 2019 के बाद में जो अगली जो साल है उसमें हो रही 20% की वृद्धि। तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। और उससे अगले वर्ष में क्या होता है कि 20% की कमी, यानी कि 100 में 20 की कमी 80%। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, और इन 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, 60 का गुना 12 में करना है और उसमें 8 का गुना, ठीक है। तो 12 छिंग 72 यानी कि 720, और इसमें करेंगे हम 8 से गुना। तो देखो 720 में 8 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 का गुना 0 में 0, 8 दूनी 16 का 6, 8 सत्ते 56 और एक कितने हो गए 57,
यानी कि 5760 जो होंगी वो आपकी 2021 में यूनिट बेची गई होंगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। दोस्तों देखो, जो वर्ग होता है, जैसे कि मान के चलिए ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी सेम होती है। अगर प्रत्येक भुजा हमारी सेम होती है तो उसका जो विकर्ण होता है उसका क्या होता है, विकर्ण की लंबाई होती है a√2 के बराबर। ठीक है, तो आपको जो विकर्ण की लंबाई देके 7 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर है, भुजा इंटू √2 के गुने के बराबर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम भुजा का मान निकालें तो क्या होगा, देखो √2 जाएगा आपको बटे में, तो 7/√2 ये हो गया आपकी भुजा। तो आपका जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 7/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो 7 का होल स्क्वायर होगा 49, और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। तो 49 में अब दो से भाग करेंगे तो आपका क्षेत्रफल जो आएगा क्या आएगा, वो आएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, तो खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। दोस्तों देखो, 25% है आपका, इसमें क्या हो रहा है, 25% की कमी फलों में। तो देखो 25% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/4। ठीक है, इसमें बोला है कि इसमें कितनी कमी की जानी चाहिए तो उसका खर्च समान रहे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन ना रहे। तो देखो आपको क्या रखना है, एक तरफ ओल्ड रेशियो, एक तरफ न्यू रेशियो। पहले जो रेट हुआ करता था वो 4 हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में क्या होगा, 4 में 1 की वृद्धि यानी कि 5 हो गया। तो देखो ये क्या कह रहा है कि खर्च जो पहले के समान 4 पर आ जाए तो हमें कितने की कमी करनी होगी। तो देखो 5 में से 4 पर कितने बढ़ा है, 1, तो उस 1 को कम करेंगे किसके ऊपर, 5 के ऊपर, और इंटू कर देंगे 100% से गुना। तो देखो 5 से भाग 100 में दिया तो कितनी बार कटा, 20%, यानी कि उसके खर्च में जो है 20% की कमी करनी होगी, जब जाके उसका जो है समान रहेगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सीरीज दे रखे, इसका मान आपको निकालना है। तो देखो सीरीज क्या है, आपको 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट इसी प्रकार आपके 20 तक जा रही है, और बट्टे में दे रखा है आपको 7। तो इसका मान आपको फाइंड करना है। दोस्तों जब भी आपको सीरीज दे रखी हो उस नेचुरल नंबर की, 1 से लेकर लास्ट तक दे रखे हैं, तो देखो सिंपली आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, n × n+1/2। तो देखो आपको करना क्या है, n बराबर क्या है, जितनी आपकी लास्ट की संख्या है वो हो गई आपका n का मान। तो कितने, n बराबर होता है पदों की संख्या, तो कितना होगा 20। तो 20 × 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और इसमें क्या करेंगे 2 से भाग। और देखो ये क्या दे रखा है, 7 आपको एक स्पेशली दे रखा है, तो 7 का भाग और करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 7 × 1 = 21, 2 से भाग 20 में देंगे तो ये कटेगा 10 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 × 3 = 30, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए, बी और सी एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को 75% भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा है। दोस्तों देखो 3 टैंक हैं आपके, एक ए है, एक बी है और सी है। देखिए ए और बी जो है ये है आपके खिलाने वाले, और सी है आपका भरने वाला। तो देखो ए जो है कितने घंटे में भरता है, खाली करता है 20 घंटे में, और वहीं बी आपका 30 घंटे में, और सी जो है इसे भरता है 8 घंटे में। ठीक है, तो कुछ जिनकी क्षमता खिलाने की है उन्हें लिखेंगे माइनस में, और जिनकी क्षमता भरने की है उसे लिखेंगे प्लस में। तो देखो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 120, जो कि क्या पानी की टंकी की क्षमता है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, इनका क्षमता निकालते हैं कि क्षमता कितनी है। तो देखो 20 का भाग 120 में करा तो ये कटा 6 बार। ठीक है, 6 बार कटा, और ये क्या है दोस्तों, खिलाने की क्षमता है तो हमने लिखा माइनस में। और वहीं देखो 30 का भाग इसमें देंगे तो ये कटेगा 4 बार, ये भी खिलाने वाला है तो हमने माइनस में लिखा। और देखो ये भरने वाला है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 8 का भाग 120 में, तो ये कटा 15 बार। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो 120 है इसका 75%, यानी कि 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4। तो 4 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार कटेगा, तो देखो ये कटेगा आपका 4 से 30 बार, और 30 का गुना 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 लीटर पानी को दोस्तों इन तीनों से भरवाना है। ठीक है,
तो देखो तीनों से भरवाने के लिए कितना समय लगेगा, आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो देखो 15 प्लस का 6 और 4 किसका है, माइनस का, 6 और 4 10, तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, 5। तो 5 से भाग 10 90 में देंगे, कितनी बार कटेगा, 18 बार, यानी कि 18 घंटे का समय लगेगा उन्हें भरने में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि के लिए 2 वर्षों के बाद 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त राशि उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए समान दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 1100 रुपये कम है, तो राशि रुपये में कितनी है, क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है। तो देखो आपको जो दे रखा है, आपको दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 1100 रुपये, ठीक है। लेकिन रेट जो है सभी के लिए समान है, तो रेट कितना दे रखा है आपको, रेट दे रखा 18%, ठीक है। लेकिन टाइम पहला है आपके पास 2 वर्ष और दूसरा वाला टाइम दे रखा आपको कितना, वो दे रखा आपको 10 वर्ष, ठीक है। तो देखो दोस्तों सबसे सिंपल तरीका आपका क्या है कि एक बार इनका परसेंटेज वैल्यू निकालो कि उसको वो कितने प्रतिशत जो ब्याज है प्राप्त हो रहा है। तो देखो पहली स्थिति में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 18 का 2 गुना 36%, ठीक है। हम क्या करते हैं प्रतिशत मान निकालने के लिए टाइम का रेट में गुना, और देखो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, 18 का गुना 10 में, तो कितना हो जाएगा 180%। अब आपको देखो जो 1100 रुपये जो ब्याज दे रखा है, डिफरेंस ब्याज के बीच का, वो दे रखा है आपको 180 और 36% के बीच का अंतर, ठीक है। तो 180 में से क्या करेंगे आप, 36% को घटाएंगे, और क्वेश्चन में पूछा है कि राशि कितनी में है। तो देखो राशि हमेशा कितनी होती है दोस्तों हमारी, वो होती है हमारी 100%, तो क्या करेंगे 100 पैंसठ से इसमें गुना, ठीक है। तो देखो 1100 ऊपर रहा, ठीक है, बट्टे में क्या बचेगा आपका, 180 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा आपको 144, ठीक है, और इंटू क्या बचेगा 100, तो कोई यहाँ 11 है, ठीक है, कितना 1100। तो देखो जब इसमें हम भाग देते हैं दोस्तों कितनी बार कटेगा ये, देखो 18 अट्ठे 144, और 18 से मैंने इसमें भाग दिया, तो देखो 18 छिक्के 108, बचा कितना 2, तो 18 एकम 18, ठीक है, फिर कितना बचा 2 बचा, 18 एकम 18। इसी प्रकार दोस्तों ये आपका इतनी बार कटता रहेगा एक एक बार, ठीक है। और देखो 61 में आप 100 का गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6100 6111, और इसमें क्या करना है हमें 8 से भाग करना है। तो देखो कितनी बार कटेगा, 8 सत्ते 56, बचा 5 यानी कि 51 होगा, 8 छिंग 48, बचा कितना 3 यानी कि 31 हो गया। तो देखो कितनी बार कटेगा आपका, 8 चौक 32, सॉरी 8 या 24, यानी कि 763 जो दोस्तों आपका ऑप्शन में है वही क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दो बाइक 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी एक साथ चलती हैं, तो पहली बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, दूसरी बाइक की गति क्या करती है। दोस्तों जब भी दो बाइक हों या व्यक्ति हों, जब वो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, उनकी दोनों की गति का जो डिस्टेंस जो स्पीड होती है उन्हें क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो देखो पहली जो बाइक है उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मान के चलो दूसरी बाइक की हमारी स्पीड x है, ठीक है। और देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है, और बटे में क्या करेंगे जो टाइम दे रखा है। तो देखो टाइम दे रखा है दोस्तों आपको क्या, 20 मिनट। अगर हम 20 मिनट को घंटे में बदलें तो उसमें क्या करेंगे हम 60 से भाग, तो देखो 20 से कम 20 और 20 दिए कितने होगी 60, यानी कि घंटे में बदलने के बाद क्या होगा, ये जो आएगी 1/3 हो जाएगी, कितने 1/3 घंटा, और ये बट्टे का 3 जो है दोस्तों ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 60 में 3 का गुना करेंगे। तो देखो 80 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 60 3 हो गया आपके 180। अब आप एक जो 80 है इसे ले जाएंगे आप 180 की तरफ, तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से आप 80 घटाओगे तो आपकी स्पीड जो आएगी दूसरी बाइक की वो आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आंसर है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है, और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना है। दोस्तों देखो आपको करना क्या है, एक तरफ लिखना है रेट का अनुपात, और एक तरफ आपको क्या लिखना है जो उनका खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर उसका अनुपात।
और सबसे नीचे आपको क्या लिखना है, सबसे नीचे आप लिखोगे जो उनका व्यय है, टोटल जो खर्च हो रहा है, टोटल खर्च, ठीक है, उसका अनुपात, ठीक है। और देखो ऊपर क्या लिखोगे, एक तरफ आप गेहूं को लिखोगे, एक तरफ लिखोगे आप चावल को। तो देखो गेहूं और चावल का अनुपात का जो रेट है वो कितना है आपको, 3:8, गेहूं और चावल के रेट का अनुपात, ठीक है। और इनका भाई थोड़ा वीडियो कट गया था इसलिए मैं आपको दोबारा समझ देता हूँ। देखो आपको रेट का अनुपात दे रखा है 3:8। तो देखो यहाँ पर जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है क्वांटिटी का अनुपात। देखो यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, जिनका अनुपात क्या है, जो यूज कर रहे हैं 16:3 का, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है आपको, इन दोनों का आपस में गुना। तो 16 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और 8 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इनका निकालना आपको अनुपात। तो देखो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। तो उनके खर्च का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 560 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया। यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको करना क्या है कि मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पर अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में क्या करेंगे 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, लॉस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो देखो मार्केट प्राइस दे रखा आपको 560 रुपये, कॉस्ट प्राइस दे रखा आपको, पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मैंने नहीं रखा। तो देखो 100 प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे किसको, जो आपको 20% की क्या दे रखा है, 40% का लाभ। तो 100 प्लस 40, और देखो डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या होगा 560 बटे में कॉस्ट प्राइस, 100 और 40 कितना होगा 140, और बटे में कितना होगा 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। तो देखो 14 चौके कितने हो गए 56, यानी कि 4 बार कटाइए जब 140 का भाग 560 में देंगे। और देखो 80 का गुना 4 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आपका 320 रुपये, ठीक है। तो 320 रुपये जो होगा क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा बताइए। दोस्तों आपको दे रखा है, देखो एक अम्ल यानी कि एसिड और देखो वाटर, इनका अनुपात दे रखा कितना, वो दे रखा 2:1 के अनुपात में, और टोटल क्वांटिटी दे रखी है आपको 60 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस अनुपात को आपको कितना करना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 1:2 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाएं। तो मान के चलिए x लीटर में पानी मिलाया। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी हमें जिस क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं तो सिर्फ उसी में चेंज होता है, जो आपकी क्वांटिटी में हम चेंज नहीं कर रहे उसे हमें सेम रखना होता है। तो देखो एसिड हमारा जितना है उतना ही करना है, तो यहाँ 2 यूनिट है तो नीचे भी क्या करेंगे हम 2 यूनिट। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुना नीचे वाले रेशियो में। तो देखो 2 का गुना 1 में भी करेंगे और 2 में भी करेंगे, 2 एकम 2, और 2 दूनी कितना होगा 4। अब आप ये देखिए यहाँ से यहाँ आने में से कितनी यूनिट पड़ा, 1 से 4 आने में 3 यूनिट, ठीक है। और देखो आपको जो 60 लीटर दे रखा है ये कितने यूनिट का मान दे रखा है, इन दोनों के जोड़ का। तो 2 और 1 कितना होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 60 लीटर, तो आपको निकालना भी कितना 3 यूनिट का। तो 3 से भाग दिया 3 में, तो आपका एक्स का मान कितना आएगा 60 लीटर। यानी कि 60 लीटर पानी मिलाने में क्या होगा, आपका जो अनुपात है 1:2 के अनुपात में होगा, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। तो उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखो सिंपली इसका ट्रिक क्या है कि जो आपको 36 किलो दे रखा है, देखो आपको दो वेट दे रखे हैं, एक तो 36 किलोग्राम और दूसरा 6 किलोग्राम। तो सिंपली आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। ये क्या है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य का मान। अब देखो आपको विक्रय मूल्य निकालना है कि प्रत्येक किलोग्राम पर विक्रय मूल्य कितना है। तो क्या करोगे, जो आपको रेट दे रखा है 1620, उसमें आप किसका भाग दोगे, इस 30 का दोगे, तो आपका रेट सीधा निकल कर आएगा। तो देखो जीरो से हमारा जीरो कट गया, 3 से भाग दिया इसमें, तो 3 पंजे 15, बचा कितना 1, यानी कि 12 होगा, 3 चौके 12, यानी कि 54 रुपये पर केजी जो होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पुरुष या 4 महिला या 6 लड़के एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला कि 2 मेल, ठीक है, और 4 फीमेल और वहीं आपके 6 लड़के, ठीक है, तो 6 बॉय है। तो पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये जब मिलकर कार्य करती हैं, एक तो 2 मैन कितने दिन में करना है, 50 दिन में, वहीं 4 जो फीमेल हैं वो भी 50 दिन में, और 6 लड़के भी क्या करते हैं, उसे 50 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता कितनी है। तो देखो मेल, फीमेल और क्या बॉय। तो देखो जिसकी क्षमता निकालनी होती है उसे छोड़कर बाकी का हम क्या करते हैं, गुना। तो देखो मेल की निकालनी है तो 4 का गुना 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा 24। अब फीमेल की निकालनी है तो 6 का गुना 2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और देखो बॉय की निकालनी है तो 4 का गुना 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे। तो देखो 4 का भाग इसमें दिया तो ये कटा 6 बार, 4 का भाग इसमें तो 3 बार, और 4 का भाग इसमें देंगे तो ये कटेगा 2 बार, ठीक है। अब देखो ये आ गई इनकी क्षमता का रेशियो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें टाइम पूछा है कि ये अगर एक मेल, एक फीमेल और एक लड़का मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो देखो एक मेल, एक फीमेल और एक लड़का, ठीक है, एक बॉय, किस कार्य को, उस कार्य को जो ये व्यक्ति 50 दिन में करते हैं। कौन, 2 मेल। तो देखो 2 इंटू मेल की क्षमता कितनी है 6, 2 को इंटू क्या करेंगे 6, ठीक है। भाग कैसे देना है, इन सभी की क्षमता से, क्योंकि सभी व्यक्ति जो हैं उनसे कराना है एक एक व्यक्ति से। तो देखो 6 और 3 9 और 2 कितना होगा 11। तो देखो गुना करते हैं तो क्या होता है, 50 दूनी 100, 100 छिक्का 600। तो 600 में जब 11 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 पंजे 55। बचा क्या आपका, बचा आपका पास 5, यानी कि 50 हो गया। 11 चौके 44, 6 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर और बटे में 11, यानी कि 54 सही 6/11 दिन में क्या होगा दोस्तों, आपका कार्य पूरा हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।